Hello everyone, myself Dr. Gagandeep Gupta. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर गगनदीप गुप्ता, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज की वीडियो में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो अक्सर मैं देखता हूँ, पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है, जो बहुत के पास इवन अपना डायग्नोसिस भी होता है। वो डायग्नोसिस क्या होता है? पेशेंट बोलता है कि सर मुझे सर्वाइकल हो गया है। एक्चुअली नोबडी नोज कि सर्वाइकल है क्या, बट एक सुनी सुनाई बात है जो पेशेंट टू पेशेंट ट्रैवल करती है। तो बेसिकली सर्वाइकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सीरियस इशू है जिसको पेशेंट बड़ा कॉमनली यूज करते हैं। तो कोई भी नेक पेन या नेक स्टिफनेस सर्वाइकल नहीं होती, और ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर हम बात करें तो 90% पेशेंट जो ओपीडी में आता है वो सिर्फ नेक पेन और स्टिफनेस होती है, जिसको कुछ थोड़ी बहुत लाइफ मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डे टू डे एक्टिविटीज के साथ उसको ठीक किया जा सकता। अब जो नेक पेन है या नेक स्टिफनेस है वो सर्वाइकल से कैसे डिफरेंट है? जनरली आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोगों के लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं और सोशल मीडिया यूजेज है, इवन ऑफिस आवर्स के बाद भी लोग 2-2, 3-3 घंटे अपने घर पे फ़ोन, लैपटॉप्स पे मेल्स का रिप्लाई करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली कम से कम 12-13 घंटे की उनकी यूजेज है कंप्यूटर, लैपटॉप्स या फ़ोन के ऊपर। उससे क्या होता है कि जो पेशेंट के नेक के जो मसल्स और जो नर्व्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। अब वो स्टिफ होते हैं तो पेशेंट को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि गर्दन में जो हमें दर्द होना, अकड़न होना, और पेशेंट की एक टेंडेंसी हो जाती है अपनी नेक को हमेशा इस तरीके से करने की। वो बेसिकली नर्व्स पे खिंचाव आना शुरू हो गया। और इसको सर्वाइकल से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? कोई भी नेक पेन या स्टिफनेस फॉर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज और मंथ्स सर्वाइकल नहीं हो सकती। सर्वाइकल एक बड़ा ही सीरियस इशू है। सर्वाइकल क्या होता है? जब पेशेंट का नेक पेन रेडिएट होने लगे बाजू में, चाहे वो किसी भी बाजू में हो सकता है, इधर इट कैन बी ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। जब पेशेंट बोलता है कि मेरा जो दर्द है फिंगर्स में रेडिएट होने लगा, मुझे फिंगर्स में नमनेस रहने लगी है, सूनापन रहने लग गया, या मैं कोई चीज उठाता हूं तो मेरे से वो चीज वेट कैरी नहीं हो पाता। दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जो सर्वाइकल को थोड़ा सा नॉर्मल नेक पेन से डिफरेंशिएट करते हैं। या फिर पेशेंट का कहना कि मुझे चक्कर आने लगे हैं, मुझे आंखों के आगे ब्लैकआउट्स हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब अगर ये सारे सिम्टम्स किसी पेशेंट को हैं तो उनको एट द अर्लीस्ट अपने नियर बाय फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर कोई एक्सरे करा के उसको प्रॉपरली डायग्नोज होना चाहिए। और इस प्रॉब्लम में एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कोई जो लोकल क्वैक्स हैं या कोई मालिश करने वाले हैं उन सब से बचना चाहिए, बिकॉज वो बड़े ही पेशेंट को गलत तरीके से गाइड कर देते हैं कई बार, कि हम मन का उठा देते हैं या इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, और पेशेंट को वो बड़ा आसान लगता है बिकॉज दैट इज लेस कॉस्टली। पेशेंट को हाई डोजेज की स्टीरॉइड्स वगैरह देके वो पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो लास्ट इस तरह से कंक्लूजन या मैसेज यही है कि हर नेक पेन और स्टिफनेस सर्वाइकल नहीं होती। अगर किसी पेशेंट को पेन के साथ साथ नमनेस, रेडिएटिंग पेन, वीकनेस, ब्लैकआउट्स या गिडीनेस, ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं, उसको थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक्सरे या एमआरआई स्कैन करा के उसको डायग्नोस करें ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू सो मच।